स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में, जिसमें अभी तक बोर्ड के द्वारा फाइनल सिलेक्शन किया गया है। अभी भी यहाँ पर 301 पद रिक्त है जिन पर फाइनल सिलेक्शन होना बाकी है। साथ ही वे सभी अभ्यर्थी जो फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो गए हैं उन्हें इंतज़ार है कि यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब तक होगा और कब उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय यहाँ पर लग चुका है और बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। तो इन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा अब जल्द ही इन प्रक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो गए हैं और जो होने वाले हैं, क्योंकि 301 पद अभी भी रिक्त है, तो जब ये फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बोर्ड के द्वारा जल्द ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और साथ ही ज्वाइनिंग शेड्यूल भी जारी होगा, जिसमें कि अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करने की डेट बताई जाएगी। इसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्हें इंतज़ार है पहली वेटिंग लिस्ट का, क्योंकि यहाँ पर अभी ज्वाइनिंग होना बाकी है। तो अभी भी यहाँ पर जो है पहली वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पे पद रिक्त रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा पदों पर ये जो भर्ती हो रही है, लगभग 5400 पद यहाँ पर हैं। तो इनमें से काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसा कि पटवारी के एग्ज़ाम में भी देखा गया था, वहाँ पर भी 5600 पोस्ट थी और वहाँ पर भी पहली वेटिंग लिस्ट 560 पदों पर आई, यानी कि 10% पद वहाँ पे रिक्त रह गए हैं। अगर इतना ही अनुमान हम यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पर भी लगभग जो है 500 प्लस पदों के रिक्त रहने का अनुमान है, यानी कि 500 से लेकर 600 के बीच में यहाँ पर पद रिक्त रह सकते हैं, अगर हम एक तरीके से अनुमान लगाएं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने अभ्यर्थी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं। फिर भी जो है पिछले एग्ज़ाम को देखकर हम यहाँ पर भी एक अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी पहली वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी और इस वेटिंग लिस्ट के आने पर जो भी कैटेगरी में अभ्यर्थी 1 या 1.5 नंबर तक कम है उनका यहाँ पर सेलेक्ट होने का चांस बनता है। लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में यहाँ पे पोस्ट रिक्त रहती है, उस हिसाब से यहाँ पर अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे। तो पहली वेटिंग लिस्ट की बात यहाँ पर यह है कि पहली वेटिंग लिस्ट आएगी और ये आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि जो 301 पद रिक्त है उन पर परिणाम कब तक आ सकता है। तो इसमें बोर्ड के द्वारा काफ़ी समय लिया गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 7 दिनों में, यानी कि अगले मंगलवार तक आपको यहाँ पर 301 पद जो वेटिंग जिनको अभ्यर्थियों का इंतज़ार है वो अब यहाँ पे इंतज़ार कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा होगा। और शेष 301 पदों पर जो परिणाम है वो आपको 14 फरवरी तक देखने को मिल जाएगा और हो सकता है ये आने वाले 1 से 2 दिन में भी आपको देखने को मिल जाए। और इसके बाद जो है बोर्ड के द्वारा जो सभी पदों पर फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक ही काम होगा, वो होगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट और ज्वाइनिंग शेड्यूल को जारी करना। तो ये आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो ये अनुमान है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो आपको 25 फरवरी तक देखने को मिल जाएगी, यानी कि इस महीने में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ज्वाइनिंग शेड्यूल, जो कि आपका मार्च के महीने में रहने वाला है, क्योंकि एक बार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी करने के बाद लगभग यहाँ पे 2 वीक का समय लिया जाता है और इस 2 वीक के बाद ही जो है आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग की डेट होती है, जो कि आपकी ज्वाइनिंग शेड्यूल मार्च के महीने में रहने वाला है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर पहली वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पहली वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। तो जो ज्वाइनिंग शेड्यूल है ये मार्च के महीने में रहेगा। तो जो भी ज्वाइनिंग शेड्यूल रहता है उसके लगभग जो है 4 महीने के बाद बोर्ड के द्वारा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो लगभग 4 से 5 महीने का समय आप यहाँ पर मान के चलिए कि पहली वेटिंग लिस्ट में लगेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन में अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं उनका ज्वाइनिंग शेड्यूल मार्च के महीने में रहेगा। तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी जुलाई और अगस्त के महीने में आ सकती है, यानी कि जुलाई अगस्त में आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, जहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों की अपनी कैटेगरी में लगभग 1 नंबर तक भी अगर कम है तो भी उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ डिपेंड करती है कि कितने पद यहाँ पे रिक्त रहते हैं। अगर पदों की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ पर नंबर काफ़ी कम हो जाएंगे, यानी कि 1 से लेकर 2 नंबर तक वाले अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे जो सीटों की संख्या कम रहती है, यानी कि रिक्त पदों की संख्या कम है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी कट ऑफ जो है ऊपर नीचे हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे जो 301 पद रिक्त हैं उन पर जल्द ही फाइनल सिलेक्शन कंप्लीट होगा, यानी कि आने वाले 1 वीक में यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन इन सभी पदों पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसी महीने आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की लिस्ट भी जारी होगी और साथ ही अगले महीने की स्टार्टिंग में या अगले महीने के मध्य में जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी और वेटिंग लिस्ट आपका जुलाई से अगस्त में आने का अनुमान है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने इन सभी बातों पर चर्चा की है।
इन पर आपकी भी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।